नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और आज हम पहुंचे हैं उपमंडल परिसर टोहाना। आप देख सकते हैं यहां पर एक ऐसा मुद्दा आपके सामने लेके आए हैं जो रजिस्ट्रियां करवाते हैं उनके लिए उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी एमसी को बुला के लेके आओ, कभी नंबरदार को बुला के लेके आओ, लेकिन नहीं, आज एक आपको ऐसी जानकारी देंगे। हमारे साथ वकील हैं जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने 4 साल लगे हुए हो गए हैं, लेकिन वो जो कानून उन्होंने प्राप्त किया है आरटीआई के माध्यम से अभी तक लागू नहीं हुआ है। आपको किसी भी स्पेशल शिनाख्त करने वाले की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोट कार्ड और जो भी सरकार आपको आइडेंटिटी के रूप में आपकी जो पहचान पत्र आपको देती है, अगर वो आपके पास है तो आपको किसी की भी शिनाख्त के लिए बुला के लेके आना की ज़रूरत नहीं है। तो पूरी जानकारी हम जो एडवोकेट हैं जिन्होंने आरटीआई ला के ये कानून जो जानकारी प्राप्त की है उनसे बात करवाते हैं। लगातार वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि अगर ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचेगी तो बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। परेशानियों का बहुत लोगों को सामना करना पड़ता है, कभी एमसी को बुला के लेके आना पड़ता है, कभी नंबरदार को, और उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। अब अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्री फ्री में होगी और किसी भी शिनाख्त करने वाले की ज़रूरत नहीं है। तो आइए पूरी जानकारी इन वकीलों से प्राप्त करते हैं। जब भी कोई आदमी तहसील में रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता है तो उस पर कंपलसरी शिनाख्त करवाते हैं जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, चाहे तो कोई नंबरदार हो, चाहे कोई एमसी हो, चाहे कोई जो भी इन्होंने करे हुए हैं। उससे लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है। कई बार मौके पे नंबरदार नहीं मिले, एमसी नहीं मिले, यहाँ लोग घूमते रहते हैं और उसमें फिर ना ये ब्लैकमेल भी होते हैं लोग। तो उसी करके मेरे को थोड़ी सी इस बात की नॉलेज थी, तो मैंने फिर ना ये आरटीआई लगाई एक सन 2019 में। एफसीआर फाइनेंस कमिश्नर जो इनकी हायर अथॉरिटी होती है वहाँ पे, उन्होंने मेरे को रिप्लाई में बताया भी 8 आदमी हैं जो इस शिनाख्त के लिए अथोराइज्ड हैं। मैं टोटल 8 आदमी शिनाख्त कर सकते हैं। पर उसमें एक चीज़ और आई है निकल के भी, अगर आपके पास कोई वैलिड आईडी प्रूफ है सरकार द्वारा जारी किया, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर कार्ड, या जो भी सरकार द्वारा जारी किया क्या कोई आपके पास पहचान पत्र है, उसकी जगह शायद आधार कार्ड भी आ गया इनके नए लेटर में, तो आपको किसी स्पेशल आदमी की शिनाख्त की ज़रूरत नहीं है। गवाह की ज़रूरत तो है, पर स्पेशल शिनाख्ती की किसी की भी कोई एमसी, नंबरदार, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैंने 2019 में फिर दोबारा लिखा डीसी साहब को, तो कोई कंप्लाइंस नहीं हुई। फिर कमिश्नर साहब को लिखा, फाइनेंस कमिश्नर को, उन्होंने बाकायदा इशू किया लेटर डीआरओ फतेहाबाद को और डीसी फतेहाबाद को, आदेश जारी किए, पर उसका भी कोई इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। उसकी कॉपी तो उन्होंने मेरे को पास भी भेजी थी, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। फिर उसके बाद थक हार के हम तो बैठ गए थे जी 3-4 साल। अब फिर थोड़ा सा दिमाग में आया भी कोई पब्लिक परेशान हो रही है, कुछ ना कुछ करें। अब मैंने मई में दोबारा फिर सीएम को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री महोदय को। तो उसके जवाब में 4 तारीख को मेरे को एफसीआर ऑफिस से फ़ोन आया है। एफसीआर ऑफिस से जैसे भी है, उन्होंने मेरे से मेल आईडी मांगी भी आपका ये जो आदेश है, हमने सारे डिप्टी कमिश्नर हरियाणा के जितने भी हैं और इसके कमिश्नर्स को लेटर लिखा है भी इसकी जो कानून है इसकी सख्त कंप्लायंस कराई जाए, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कराई जाए। तो उसकी फिर उन्होंने मेरे से मेल आईडी मांग के एक कॉपी मेरे को भी मेल की है, जो मेरे पास अब यहाँ अवेलेबल है। तो मेरी तो यही वो है जी भी क्यों लोगों को परेशान किया जाए जिस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है ना तो बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2008 का लागू हुआ है, 2008 से ये लागू है भी। इनमें से 8 आदमियों में से अगर नीचे वाला कोई भी आदमी अपना पहचान पत्र रखता है तो उसको किसी की गवाही की स्पेशल आदमी की शिनाख्त की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या लाभ होगा, रजिस्ट्री कराने वालों को क्या लाभ होगा जनाब? जो लोग, कुछ लोग पेड भी हैं यहाँ, वो पैसे भी लेते हैं गवाही करने के, तो वो बचेंगे, लोगों का टाइम बचेगा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी जैसे कोई भी अपने साथ आया हुआ है, कोई ब्रदर है, कोई और है, वो अपने आप गवाही कर सकता है, तो क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सफलता मिली है? कुछ सफलता मिलने के सफलता सर कागजी तो मिली है, कागजों में तो सफलता मिली है, पर ग्राउंड लेवल पे अभी तक कोई 4 तारीख का लेटर आया है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। ग्राउंड लेवल पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारी तो यही वो है जी भी, हम कानून है, वकील हैं, कोई ये ज़रूरी थोड़ा है भी हम यहाँ कोर्ट में केस लड़ें।
जनता की लड़ाई लड़ना भी हमारा काम है, जिसमें हमारे लोगों का थोड़ा सा कम ध्यान है। तो अगर हम नहीं आवाज़ उठाएंगे कौन उठाएगा? तो ये आवाज़ उठानी चाहिए सभी साथियों को, और साथियों को भी उठानी चाहिए। और भी बहुत से मुद्दे हैं, पर ये बहुत बड़ा इशू है और इससे लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। क्या यहाँ किसी तहसीलदार से, एसडीएम से आपकी बात हुई है? सर अब नहीं हुई, पीछे हुई थी 2-1 साल पहले। हमारे प्रधान जी थे रजनीश जैन जी, तो हम ना ऐसे ही ये गए थे भी इसमें गवाही की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने, तहसीलदार साहब ने कहा नहीं गवाह बुलाओ, पर प्रकाश जी थे मेरे ख्याल उस टाइम। तो फिर हम थोड़ा कह सुन के आ गए। फिर एसडीएम साहब ने बुलाया था हमको, मेहता जी थे जो प्रमोटी, तो उन्होंने फिर बात की। वो बोले भी ये हरियाणा लेवल का इशू है, मैं एक बार डीसी साहब से बात करके फिर इसको लागू करवाऊंगा अगर कोई ऐसा है तो। पर वो आज तक कुछ नहीं हुआ जी। किस तरह से देखते हैं आप फिर? तो ये सर अब ये अंदर खाते इनकी क्या बात है क्या नहीं, ये अपनी सेफ साइड करते हैं, जो भी है कुछ ना कुछ तो है ना इसमें। तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्या कदम रहेगा? रणनीति सर अगर ये नहीं लागू करोगे तो हमारे पास तो दोबारा एक बार इनको लिखेंगे एफसीआर को भी, जो आपने लेटर निकाला है इसकी कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। तो अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, और तो कोई चारा नहीं है हमारे पास। ऐसा है तुर साहब, अधिकारियों को जहाँ तक अगर हम बात करें ना, इनकी कार्यशैली जो होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। इनका तो सिर्फ एक ही मकसद है कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा तंग कैसे किया जाए। आप एक चीज़ देखें, आप नोट करें एक चीज़, तहसीलदार हैं यहाँ पे, आपको कोई काम है वो कह देते हैं जी आप नायब तहसीलदार से साइन करवा लो। जो काम नायब तहसीलदार कर सकता है वो तहसीलदार क्यों नहीं कर सकता? इन्होंने अपने अपने नियम, अपने अपने कायदे अपनी सुविधा अनुसार बना रखे हैं इन लोगों ने, जबकि इनका कर्तव्य, इनकी ड्यूटी तो सिर्फ यही है कि पब्लिक को अधिक से अधिक रिलीफ कैसे मिले, जो इनकी ड्यूटी है। अब इन्होंने अपनी ड्यूटी छोड़कर ये इस विचारधारा पे आ गए हैं कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ कैसे मिले और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा तंग कैसे किया जाए। ये इस विषय पे काम कर रहे हैं ये लोग। ये क्या बहुत पुराना एक मामला है, 3-4 साल से हमारे पूरे प्रधान है बार के ग्रोवर साहब, इन्होंने बहुत पहले ये इशू इन्होंने उठाया था, और उस दौरान 1-2 बार हम एसडीएम साहब से भी मिले हैं, तहसीलदार से भी मिले हैं, जबकि उन्होंने हमारे को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि हम किसी भी बंदे को, किसी भी आदमी को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे हम किसी भी आदमी को। लेकिन वो सिर्फ एक हमारे को एक बुलावा उन्होंने दिया हमारे को, और वो आज भी लोगों को यहाँ पे गवाही के लिए एमसी को, नंबरदार को या वकील को बुलाया जाता है यहाँ पे। आम जनता को ऐसे परेशान करना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है जी, बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई सुनवाई भी नहीं है आम जनता की। ये बड़ा एक सिस्टम पे बड़ा सवाल है। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? जागरूक करने के लिए अब ये जो लेटर है इसको हमने बहुत जगह हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने एसडीएम को भी दिया है, डीसी को भी दिया है, तहसीलदार को भी दिया है, और हमारे जो एडवोकेट साथी हैं उनको भी बताया है इसके लिए, और आप लोगों को भी बता रहे हैं। और आपसे भी उम्मीद करते हैं जब आपके चैनल पे ये बात चलेगी तो इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार तो होगा इस बात का, लोगों को जागरूक तो करना बनता ही है। कहीं ना कहीं बिल्कुल मनमर्जी है जी, उनके अपने अपने नियम कायदे कानून है, हर एक दफ्तर के अपने नियम कायदे कानून अलग हैं। कोई संविधान के एक्ट की कहीं भी किसी तरीके से कोई पालना नहीं हो रही है किसी भी दफ्तर में। हर एक अधिकारी ने अपनी सुविधा अनुसार अपने नियम अलग से बना रखे हैं। उच्च अधिकारी भी इस बात के अंदर शामिल हैं वो लोग भी।